नमस्कार, मैं गौतम दत्त वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल गौतम ट्यूटोरियल सेंटर में। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूले करने जा रहे हैं। तो आज देखते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर कैसा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कैसे क्या करना होता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसे आपने छोटी क्लास में देखा होगा, हमारे पास ट्राइंगल्स बहुत तरीके के होते हैं। लाइक यहाँ पे एक हमारे पास ट्राइंगल है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इस पे हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब इसमें हमारा क्या होता है, अगर तो एंगल इधर होता है तो ये हमारा बेस बन जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आधार। ये हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कर्व। और इस वाले केस में अगर हमें इसका एरिया निकालना होता था तो हम क्या करते थे, हम करते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स हाफ इंटू आधार गुणा लंब। इससे हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। और इन केस अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल आ जाता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ए, अगर हमारे पास इस टाइप का कोई त्रिभुज होता था, ट्राइंगल होता था, उसका हमें एरिया निकालना होता था, क्षेत्रफल निकालना होता था, तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, √3/4 ए स्क्वायर, मीन्स इन हिंदी √3/4 भुजा का वर्ग। ये हमारे पास इसके इक्विलैटरल ट्राइंगल, और ये हमारे पास इसका राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला बन जाता है। बट इनकी कंडीशंस आपको देख के समझ में आ रही होगी कि इसके लिए हमारे पास एक बेस, लंब, बेस और परपेंडिकुलर यानी आधार और लंब होना चाहिए, जबकि इसके लिए हमारे पास तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे ए स्क्वायर अप्लाई कर पाएंगे। बट अगर इन केस हमारे पास यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल आ जाता है जिसके पे ये दोनों ही प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, तो इस टाइप के जो ट्राइंगल्स होते हैं उनका एरिया हम कैसे निकालते हैं, उसी एरिया के लिए, उसी चैप्टर के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बना है जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं जिसमें इसकी साइड दे रखी है हमें 3 और 5, और यहाँ पे हमारे पास है 6। यहाँ पे हमारे पास साइड आ जाती है 3, 5 और 6। अब इस केस में ना तो क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है और ना तो यहाँ पे कोई इक्विलैटरल बन रहा है, तो यानी इसमें ना तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, और ना ही इसमें √3/4 ए स्क्वायर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसके लिए ये राइट एंगल होना चाहिए था, जो ये नहीं है, और इसके लिए एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होना चाहिए थी, जो कि ये नहीं है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 12 का जो कि फॉर्मूला है उसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है हमारा √s मल्टीप्लाई s माइनस a मल्टीप्लाई s माइनस b मल्टीप्लाई s माइनस c। अब इसमें हमें समझना है कि s क्या होता है, a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। उसके लिए हम पहले यहाँ पे समझते हैं a, b और c। हमारी खुद की मर्जी है कि हम इसमें से किसी भी साइड को a मान लें, किसी को भी b मान लें और किसी को भी c। ये आपकी मर्जी है। बेस्ट है कि आप या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेट कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे हमने यहाँ पे a को लेट कर लिया है 3, b को लेट कर लिया 5 और c को लेट कर लिया 6। अब इस केस में हमारे पास a b c आ गया है, हमें निकालना है s। s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, मतलब जो हमारे पास पेरीमीटर होगा उसका आधा। तो हम पेरीमीटर कैसे निकालते थे, सम ऑफ ऑल साइड्स, और क्योंकि ये सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप है तो इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब ये हमारे पास हो जाता है 8 और 6 14 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास 7। याद रखना एस हमेशा इन तीनों साइड से बड़ा होगा, इनमें से किसी भी साइड से ना तो इक्वल होगा ना इनमें किसी भी साइड के वो छोटा होगा, वो हमेशा इन तीनों साइड से बड़ा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं s माइनस ए।
यानी 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। देन s माइनस b यानी 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 और s माइनस c मीन 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज इस पे पुट करेंगे। अंडर रूट s मीन 7 इंटू s माइनस a 4 s माइनस b 2 s माइनस 1 1। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 4 28 इंटू 2 56। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 56, तो आप क्या कर सकते हो, या तो इसका आप एग्जैक्टली रूट सॉल्व करके इसका करेक्टली आंसर निकाल सकते हो, या आप चाहो तो इसको फैक्टराइज करके इसके दो दो के पेयर बना सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं। ये जाएगा 28 पे, देन ये जाएगा 14 पे, देन ये जाएगा 7 पे, देन ये गया 1 पे। क्योंकि इन दोनों का पेयर बन जाता है तो यहाँ पे कम्प्लीटली 2 आ जाता है, और इन दोनों का पेयर नहीं बनता तो ये अंडर रूट 14 रहता है। तो इसका आंसर क्या आता है, टू रूट 14 यूनिट स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाता है। और क्योंकि गाइस हमने इसका एरिया निकाला तो इसका एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि डायमेंशन सेंटीमीटर्स में थी, किलोमीटर में थी या मीटर में थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिट स्क्वायर। ठीक है। और अब इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कभी कभार आपको क्या होता है कि इनका तीनों का सम यानी पेरीमीटर आपको दे देते हैं और इनकी कोई एक साइड मिसिंग कर देते हैं। और या तो ये हो सकता है कि कभी कभार क्या होता है कि हमें ये तीनों साइड्स का सम ये दे देते हैं, साथ में इनकी ये जो तीनों डायमेंशंस है ये हमें रेशियोज में दे देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमें पहले तो इनके सारे ए बी सी निकालना होता है और सेम वही एस निकाल के इसको इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना होता है। तो अगर आप इसके जैसे क्वेश्चन आता है डायरेक्टली जिसमें आपको ए बी सी दे रखा है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसको आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज ये आपको जब भी क्वेश्चन अगर आपको देंगे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देंगे कि यहाँ पे आपके ये जो पेरीमीटर आता है तीनों को प्लस करके, उन पेरीमीटर के जो ये साइड्स हैं उनको या तो रेशियोज में दे देंगे, और रेशियोज में अगर देते हैं तो आपको क्या करना होगा कि उनको लेट करके उस पेरीमीटर के इक्वल रखना होगा, और पेरीमीटर को रखोगे जब आप तो उससे उसके आपके एबीसी की वैल्यूज आ जाती है और देन इसकी सॉल्विंग इस तरीके से होती है। और कभी कभार क्या होता है कि आपको दो साइड दे देते हैं साथ में इसका पेरीमीटर देते हैं, और पेरीमीटर देते हैं तो आपको क्या करना होता है दोनों साइड्स को जो भी देते हैं आपको उन दोनों को प्लस करके उसके पेरीमीटर से माइनस करना होता है, देन उसकी थर्ड साइड आ जाती है, और थर्ड साइड जब भी आती है देन उसकी सॉल्विंग भी इसी तरीके से हमने करनी है। और आज अभी हम इसका देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज के हो सकते हैं, मैं इसको आगे करवाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है इसका कि यहाँ पे आपको क्या है, एक ट्राइंगल दे रखी है जिसकी जो साइड्स है, एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसकी जो साइड्स है वो आपको रेशियोज में दे रखी है, और रेशियो हमारे पास क्या है 12:17:25। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है इसका, और इन्होंने इसके साथ साथ क्या दे रखा है, इसका पेरीमीटर दे रखा है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है हमें 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जिसको हम बोलते हैं एस, सॉरी पेरीमीटर जो कि हमें दे रखा है कितना 540। अगर हम क्या करते हैं इसको हाफ कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एस, यानी 540 डिवाइडेड बाई 2, कटिंग कर देंगे तो हमारे पास 270। वो जो हमारे पास फॉर्मूला था अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस फॉर्मूले का जो हमारे पास एस का जो कंपोनेंट चाहिए होता था वो हमारे पास एस आ चुका है। अब हमें चाहिए ए बी और सी। हमारे पास जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर, जो कि हमें दे रखा है 540। अब हमें क्योंकि ये डायमेंशंस हमें इन्होंने रेशियोज में दे रखी है तो हम इसको इसी के बेस पे लेट कर देंगे, लेट बी 12x प्लस
17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540। यहाँ से इसको हम प्लस कर देते तो ये जाता 54x इक्वल्स टू 540। देन यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आ जाएगा तो ये जाएगा डिवाइड, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 10। अब यही x की वैल्यू जो हमने लेट किया होगा a इक्वल्स टू 12x और b इक्वल्स टू हमारा 17x और c इक्वल्स टू हमारा 25x, इसमें अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास ये निकल आता है 120, 170, 250। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है। अंडर रूट 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250। टू 270 इंटू 150, 270 माइनस 170 इक्वल्स टू 100 और 270 माइनस 250 इक्वल्स टू 20। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके इसका रूट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आप क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके इसका रूट सॉल्व कर लो, नहीं तो इसका दूसरा तरीका होता है कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, जो कि आपको पता है ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका जो फैक्टराइजेशन होता है उस फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिखते हैं। जैसे 270 ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सेम हमारे पास 150 भी दे रखा है। ठीक है, तो हम 150 को भी लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और ऐसे हमारे पास 100 है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और सेम 22 इंटू 2 इंटू 5। ये हमारे पास इसके पूरे फैक्टराइज हो गए। देन हम क्या करते हैं, इसमें हम इनका दो दो का पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 का पेयर बन जाता है, देन एक और 2 का पेयर बन जाता है, और देन एक और, फिर उसके बाद 3 का पेयर बनता है, एक ये रहा और एक ये और ये, और देन उसके बाद हमारे पास 5 का पेयर 1 and 2 1 and 2 1 and 2। अब हम क्या करते हैं, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करके आता है यहाँ पे 25 125, और यहाँ पे ये हो जाता है 8, तो ये हो जाता है 1000 1000 और 3 3 9, तो ये आता है हमारे पास 9000। और क्योंकि इसकी डायमेंशन, क्योंकि हमें इसका पेरीमीटर सेंटीमीटर में दे रखा था, तो इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा मैंने आपको एक तरीका बताया कि या तो हम इसको ऐसा फैक्टराइज करके कर सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, इसका रूट सॉल्व कर सकते हैं। और इसके रूट सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं इसको 27 इंटू 15 इंटू 2 करके, देन उसके बाद हमने जीरो प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा 15 2 30 होता है, और 30 का जो 3 आता है उसको अगर हम 27 से इंटू कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 81, और वो जो 30 मैंने बोला था वो 30 का एक जीरो, यानी अगर हम 27 को 15 से इंटू करके 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 810। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक जीरो, इसका भी एक जीरो, इसके 2 जीरो और इसका एक जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर निकल के आ जाता है, हमारे पास जो नंबर निकल के आता है वो होता है 8 1 और 6 टाइम्स जीरोस। अब हमने क्या करना है, इसका रूट सॉल्व करना है। तो रूट सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हमने यहाँ से पीछे से 2 2 का पेयर बनाना होता है। अब हम देखते हैं 81,
क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर नंबर लेना होता है और यहाँ पे 81 खुद एक स्क्वायर वैल्यू है 9 की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 9 जा 81, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता और 9 + 9 होता है हमारा 18। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 जीरोस को नीचे उतार देंगे। अब हमने ऊपर से 2 जीरोस नीचे उतारे और हम इसको जीरो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो से ही इंटू करना पड़ेगा, तो ये हमारा 0 बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा खत्म। और यहाँ पे 180 + 0 180। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों जीरोस को भी नीचे उतार दिया और फिर इसको 0 बनाने के लिए हमने 0 से ही इंटू करना है, तो ये भी खत्म हो जाता है। और 1800 + 0 होता है हमारा 1800। और फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों जीरो को भी नीचे उतार देते हैं। स्पेस को अगेन 0 बनाने के लिए हमने 0 से इंटू करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो निकल के आता है वो आता है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने आपको रूट सॉल्व करने के अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और इवन आपको जो मैथ्स की जो ट्रिक्स है, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई की ट्रिक्स की अपनी अलग एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। अभी आपको क्या करना है, आपको ये तरीका आजमाना है कि आपको इसे ऐसे प्रॉपर फैक्टराइज करना है, प्राइम नंबर से पूरा आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आपको दो दो नंबर का पेयर बनाना है। अदरवाइज जो दूसरा ऑल्टरनेट है वो क्या है कि आप इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करने के बाद देन उसका आप रूट सॉल्व करें। और गाइस जैसे मैंने बोला था, इसका एक और क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे भी हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने हमें इसकी दो डायमेंशन बता रखी है, एक है 18 और एक है 10। तो इन्होंने हमें क्या कर रखा है, तीसरी साइड नहीं बता रखी, 18 और 10 यहाँ पे ये हमें बता रखा है। इसके साथ इन्होंने बता रखा है कि इसका जो पेरीमीटर है, जो इसका पेरीमीटर है वो हमें दे रखा है इन्होंने 42। इसके साथ हम ये मान लेते हैं कि इन्होंने हमें साइड में ए और बी भी दे रखा है 10 और 18। हमें क्या करना है, सी फाइंड करना है, क्योंकि सी एक पेरीमीटर होता है और सी सॉरी क्योंकि यहाँ पे रोक मत करना है, सी फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो इन तीनों साइड का सम होता है, यानी एक्चुअल में हमारे पास जो a + b + c होता है वो हमें दे रखा है 42। हमें यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं, 10 + 18 + c = 42 और 28 + c = 42। क्योंकि 28 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस होकर आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे s निकालेंगे, जो कि हमारे पेरीमीटर का हाफ होता है, तो इसको हम हाफ कर देते हैं, ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है 21। अब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो आप उसी तरीके से जो आपके पास ये फॉर्मूला था s × s - a × s - b × s - c, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, और निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या निकल के आता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इसको मेरे को मेंशन कर सकते हो कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसका अगली वीडियो में मैं आपके जितने भी आपके डाउट आते हैं या आपको जितने भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में या हो सके तो संडे को एक अपनी जितने भी बच्चों की डाउट क्लास होती होगी, डाउट के क्वेश्चन होते हैं, उनके अलग से एक वीडियो बना के आपके डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। गाइस बस आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसके आगे में जो आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा, और अभी फ़िलहाल आप इसको करने की कोशिश करना, और हो सकेगा तो आप इसके जो इससे पहले के जो एग्जांपल्स हैं या आपके पास जो भी आपके पास कोई भी हेल्प बुक हो या कोई प्रैक्टिस बुक हो लाइक RD शर्मा या RS अग्रवाल, तो आप उसमें से भी इस क्वेश्चन को जितना हो सके उतना मैक्सिमम ट्राई करना। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इवन ये जो पूरे चैप्टर है वो जस्ट इस फॉर्मूले के बेस पर है, तो आप इससे समझने की कोशिश करना, और जो डाउट होगा उसको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या आप किसी हेल्प बुक की मदद से उसको समझने की कोशिश